साथियों, आज की ये घटना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर के गरियाबंद से है और इसी बॉर्डर के आसपास बेहद घने जंगल हैं। अब हुआ ये कि 22 मई को सीनापल्ली थाना के कुछ ग्रामीण इसी जंगल से गुजर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उनमें से कई लोगों को अजीब सी गंध आने लगी। जैसे जैसे वो चलते जा रहे थे, बदबू तेज होती जा रही थी। तभी कुछ दूरी पर इन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। इन्होंने सोचा कि चलो भाई पास जाकर देखते हैं, और जैसे ही वो पास पहुंचे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर एक अधजला शव पड़ा हुआ था। बिना देर किए हुए ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। वहां पर उन्हें शराब की कुछ खाली बोतलें मिली और पानी के पाउच भी मिले। इसके अलावा मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने फिर शव को कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए शव की पहचान करना बेहद जरूरी था, इसलिए आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई मृतक को नहीं पहचानता था। और फिर पुलिस ने हाल ही में गुमशुदा हुए लोगों की जांच शुरू कर दी। पता चला कि 16 मई को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें खरपदर उरमाल गांव का रहने वाला 35 साल का विशाल सोनवानी 16 मई से गायब था। कदकाठी को देखते हुए पुलिस को शक हुआ कि शायद ये विशाल सोनवानी का ही शव हो सकता है, जिसके बाद विशाल सोनवानी के परिजनों को शव की पहचान करवाने के लिए बुलाया गया। और फिर शव को देखते ही परिजनों ने पहचान लिया कि ये विशाल सोनवानी का ही शव है। अब शव की पहचान हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर विशाल के साथ ये सब किसने किया। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल डिटेल्स की जानकारी निकाली गई और तब जाकर एक जानकारी सामने आई। पता चला कि आखिरी बार विशाल ने ममता नागेश नाम की किसी महिला से बात की थी। वहीं जब ममता के मोबाइल की लोकेशन की जांच की गई, तब पता चला कि घटना के वक्त ममता के अलावा कुछ और मोबाइल घटनास्थल पर एक्टिव थे। शक के आधार पर ममता को हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू हुई। कुछ देर की पूछताछ के बाद ममता ने एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। खबरों के अनुसार ममता ने बताया कि उसके पड़ोस में विशाल सोनवानी नाम का एक युवक रहता था। शुरुआत में दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों कई बार छुप छुप कर मिलने लगे और ऐसा ही कुछ 29 अप्रैल 2025 को भी हो रहा था। 29 अप्रैल 2025 को मौका देखकर विशाल और ममता एक दूसरे से मिलने पहुंचे। फिर कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों छुपकर संबंध बनाने लगे, लेकिन तभी ममता का पति केशव वहां पर पहुंच गया। केशव को देखकर दोनों की हालत खराब हो गई और वहीं केशव ने जब उन दोनों को ऐसी स्थिति में देखा तो गुस्से के मारे उसने अपना आपा खो दिया। सबसे पहले उसने विशाल को वहीं पर पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की, लेकिन मौका देखकर विशाल वहां से भाग निकला। और फिर केशव ने अपनी पत्नी पर भी गुस्सा निकाला और उसके साथ भी काफी देर तक झगड़ा किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी केशव का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसके मन में बदले की आग जल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। और फिर 13 मई को वो अपनी पत्नी के साथ उसके मायके पहुंचा। मायके पहुंचकर उसने ममता के दोनों भाई ईश्वर सोनानी और सागर सोनानी को ये बात बताई। ये सब सुनते ही ममता के दोनों भाई गुस्से से आग बबूला हो गए और अब ममता का पति केशव और उसके दोनों भाई अब एक ही चीज चाहते थे और वो था बदला। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने बदले की आग को कैसे बुझाए। जिसके बाद तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने ममता से कहा कि तुम विशाल को फोन लगाओ और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर के पास के जंगल के पास बुलाओ। उससे कहना कि मैं तुमसे अकेले मिलना चाहती हूँ और तुम शाम को किसी भी तरह से वहां पहुंच जाना। फोन करने के बाद खरपदर गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में तीनों वहां पर पहले ही पहुंच गए। ये बिल्कुल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर का जंगल था। वहां पर पहुंचकर तीनों ने जमकर शराब पी और विशाल का इंतजार करने लगे। कुछ देर में ही अंधेरा हो गया और शाम ढलते ही दूर एक मोटरसाइकिल की रोशनी दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो मोटरसाइकिल एक जगह पर जाकर रुक गई। आरोपियों ने तुरंत पहचान लिया कि ये विशाल की ही मोटरसाइकिल है और मौका देखकर तीनों ने उसी वक्त उस पर हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही देर में केशव की सांसें थम गई। लेकिन इस घटना के बाद इन तीनों को डर सताने लगा कि कहीं वो पकड़े गए तो उनकी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। इसलिए इन्होंने फिर सबूतों को मिटाना शुरू किया और इसके बाद वहां से फरार हो गए। फिर 22 मई को जब कुछ ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अधजला शव देखा और पुलिस को फोन किया। घटनास्थल पर मृतक विशाल का मोबाइल बरामद किया गया था। साथ ही शराब की कुछ बोतलें और पानी के पाउच भी बरामद किए गए थे। इसके अलावा घटना के वक्त ममता, उसके पति, इन सभी का मोबाइल उस जगह पर एक्टिव था। वहीं इनके इस कबूलनामे के बाद संबंधित धाराओं के तहत इन्हें तत्काल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने सिर्फ 10 घंटे के भीतर ही इस गुत्थी को सुलझा लिया। लेकिन साथियों, आपने देखा होगा कि हाल ही में अवैध संबंधों की ऐसी घटनाओं का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन वारदातें होती रहती हैं। और ऐसे मामलों पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।